7 अक्टूबर को हमास के सरप्राइज अटैक के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली सेना बमबारी कर रही है। बमबारी के बाद अब इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन भी शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 लाख इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी को 3 ओर से घेर लिया है। पिछले हफ्ते सोमवार को इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सेना को गाजी पट्टी की पूरी घेराबंदी करने का आदेश दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गाजा पट्टी में खाने पीने का सामान, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते इजराइल ने 11 लाख लोगों को 24 घंटों में उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए कहा था। इजरायली सेना आसमान से पर्चे बरसा रही है। इसमें लोगों से उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में जाने को कहा गया है। पिछले सोमवार को इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी की बात कही थी। इसका मतलब था कि गाजा पट्टी को मिलने वाली बिजली, पानी, खाना और ईंधन पर रोक लगा देना। बिजली के लिए गाजा पट्टी इजराइल पर निर्भर है। ज़्यादातर बिजली इजराइल से ही आती है। कुछ का उत्पादन गाजा पट्टी के पावर प्लांट में होता है, लेकिन उसके लिए ईंधन इजराइल से आता है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर ज़मीनी हमले के लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। 1 लाख सैनिकों ने तो 3 ओर से घेर भी लिया है। इजराइल ने ऐसा आखिरी बार 2014 में किया था। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में इजराइल ने इंटरनेट भी बंद कर दिया है। हमले वाले दिन से ही गाजा पट्टी में इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो गई है। भूमध्य सागर के किनारे गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। ये फिलिस्तीन के 2 इलाकों में से एक है। दूसरा इलाका वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी के दक्षिणी किनारे रफा से उत्तर में बेत हानून तक पहुंचने का 1 घंटे का समय लगता है। पट्टी को 5 शहरों उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, डेर अल बलाह, खान यूनिस और रफा में बांटा गया है। गाजा 2 तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके पश्चिम में समंदर और दक्षिण में मिस्र है। जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने गाजा पट्टी की तुलना जेल से की थी। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बताया था। गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख है। ये दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ हर 1 किलोमीटर के दायरे में 5,500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि इजराइल में हर 1 किलोमीटर में 400 से ज़्यादा लोग रहते हैं। गाजा में ज़्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी बसे हुए हैं। ये मुस्लिम हैं। कुछ आबादी ईसाइयों की भी है। 65% से अधिक आबादी युवाओं की है, लेकिन ज़्यादातर के पास कोई रोज़गार ही नहीं है। गाजा पट्टी में बेरोज़गारी दर 46% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इजराइल ने कथित तौर पर सालों से यहाँ घेराबंदी कर रखी है। गाजा पट्टी के अंदर आने या बाहर जाने से पहले भी अनुमति लेनी होती है। गाजा पट्टी में रहने वाले किसी व्यक्ति को अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इजराइल या मिस्र जाना है तो परमिशन लेनी होती है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। 1967 से चले 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन साल 2005 में उसने अपना नियंत्रण हटा लिया था। साल 2006 में हमास ने फिलिस्तीन अथॉरिटी चलाने वाली फतह पार्टी के खिलाफ चुनाव जीता। 2007 में पूरी तरह से हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। फतह पार्टी वेस्ट बैंक में सरकार चलाती है। हालांकि इसके बावजूद इजरायली सेना का यहाँ नियंत्रण है। बताया जाता है कि गाजा पट्टी की ज़मीन समंदर और आसमान पर इजराइल का ही कब्जा है। गाजा पट्टी की अभी जो सीमा है वो 1949 में इजराइल और मिस्र के बीच हुए समझौते में तय की गई थी। गाजा पट्टी पर 1967 तक मिस्र का नियंत्रण हुआ करता था। हमास के आने के बाद यहाँ खूनी संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। हमास के हमलों को जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने 2005 के बाद से अब तक कम से कम 6 बड़े हमले किए हैं। इनमें 2014 का हमला सबसे खतरनाक था। बताया जाता है कि करीब 7 हफ्तों तक चले इजरायली हमलों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इजरायली सेना का मकसद उत्तरी गाजा पर पूरा नियंत्रण करना है। उत्तरी गाजा में 4 लाख लोग रहते हैं। वहीं उससे सटे गाजा सिटी में 7 लाख से ज़्यादा की आबादी है। इजराइल उत्तरी गाजा पर कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसी शहर में हमास का सेंटर है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी शिविर भी यही हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। ऐसा इसलिए ताकि लोगों के जाने के बाद यहाँ वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर सकें और ज़मीनी हमले कर सकें। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी में समंदर, आसमान और ज़मीन से इजरायली सेना की बमबारी जारी है। इन हमलों में अब तक 2300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि गाजा पट्टी में हालात इतने ख़राब हैं कि शवों को पैक करने के लिए बॉडी बैग तक नहीं मिल रहे हैं, पीने तक का पानी नहीं है और हालात ये हैं कि एक व्यक्ति को दिन भर में सिर्फ 1 लीटर पानी ही मिल पा रहा है। प्यास बुझाने के लिए लोग कुओं से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।